Hi dear students, let's see this question that came in KVPY 2018 SX Part 1 Physics paper. Basically in this question what is happening is that air density is being, let me go to the ballpoint first. Yeah. So air density is being blown off a soap film. So this will be off soap film of surface tension T by a pipe of radius r with its opening right next to the film. So basically what you can assume is that this is a pipe of radius r, and here we have a soap film. Let us say, you can assume a ring. Okay, एक ring मान लो, metal ring, और उसमें हमने we have created the soap film. ठीक है, एक ऐसे r रेडियस की रिंग मान लो, रिंग में सोप फिल्म क्रिएट कर दिया गया है. ठीक है, सो बेसिकली तुम या तो ऐसे भी मान सकते हो कि ये सोप फिल्म यहाँ पे ही लगी हुई है. यू कैन ऑल्सो ट्रीट कि एज इफ ये सोप फिल्म पाइप की ओपनिंग पे ही है. यू कैन ट्रीट लाइक दैट, वॉट एवर वे. सो बेसिकली आइडिया इज दैट यहाँ पे एक एंड पे एक सोप फिल्म है, और इधर से हम एक एयर ब्लो कर रहे हैं स्पीड v से. ओके, एंड वी आर स्लाइटली वी आर स्लोली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ v. द डेंसिटी ऑफ द एयर इज रो. ठीक है, ये रो लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो at what speed the bubble will be detached, and we have to assume that it will become hemisphere when it detaches. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो डायनामिक प्रेशर है, दैट मींस द प्रेशर ड्यू टू द ब्लोड एयर, जो एयर ब्लो की जा रही है उसकी वजह से जो भी प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू हाफ रो वी स्क्वायर है. ठीक, सो हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू से प्रेशर आएगा, तो बताना है कि किस स्पीड पे ये जो बबल है डिटैच हो जाएगा. ठीक है, अब इफ यू सी दी आइडिया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सोचूं कि ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पे एक सोप फिल्म है. सो स्लोली स्लोली जैसे मैंने वी को थोड़ा सा बढ़ाया, तो अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज किया तो बबल पहले ऐसे हो जाएगा. ठीक, मैंने स्पीड को और इंक्रीज किया तो बबल ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तुम सोचो धीरे धीरे इसका रेडियस जो है कम होता जा रहा है. ये एक फ्लैटर रेडियस का बबल था, फिर रेडियस और कम हुआ, फिर रेडियस और कम हुआ. ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस कम होता जा रहा है तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ पे. ठीक है, अंदर की जैसे यहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 4T/R, ये एक्सेस प्रेशर होगा. ठीक है, वाई इज दिस एक्सेस प्रेशर? द रीजन इज दैट यहाँ पे दो लेयर्स होंगे. देखो इधर से देखो, एक एयर लिक्विड लेयर होगी और फिर लिक्विड एयर लेयर होगी. ठीक है, तो इधर से एयर लिक्विड, फिर लिक्विड से एयर, तो यहाँ पे दो लेयर्स हैं, है ना, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली, अंदर से बाहर, मतलब एक ये वाली. सो वी कैन से दैट कि एक्सेस प्रेशर 4T/R होगा. ठीक है, तो जब ये एक्स, तो जैसे जैसे अपन स्पीड बढ़ाएंगे एयर की, तो इधर से एक्सेस प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है, सो दैट की बबल डिटैच ना हो. एक समय ऐसा आएगा व्हेन दिस बिकम्स हेमिस्फीयर, जब ये हेमिस्फीयर बन जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद यू कैन नॉट डिक्रीज द रेडियस, क्योंकि इसके बाद रेडियस डिक्रीज नहीं हो सकता. आर इज द मिनिमम. लेट्स से द कैपिलरी का रेडियस, ये सॉरी ट्यूब का रेडियस अगर जो है अपन आर बोल रहे हैं, सो दिस इज द मिनिमम रेडियस दैट स्फीयर कैन हैव. इसके बाद फिर रेडियस बड़ा होने लग जाएगा. ठीक है, जैसे अगर तुम इस चीज को सोचना चाहते हो, तो जब ये से स्फीयर हो चुका, हेमिस्फीयर हो चुका है, इसके बाद फिर अभी रेडियस बड़ा ही हो सकता है. यू कैन सी इसका रेडियस छोटा होने का स्कोप नहीं है. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि दिस इज दी, मतलब व्हेन स्मॉल आर बिकम्स इक्वल्स टू कैपिटल आर, वो ही मिनिमम पॉसिबल रेडियस है. और उसी समय जो है उस समय जो प्रेशर इक्वल कर देंगे हम लोग, तो जो प्रेशर होगा, मतलब इधर से जो प्रेशर आ रहा होगा एयर का, वो प्रेशर एक्सेस प्रेशर के इक्वल हो जा रहा होगा. उसके बाद अगर हमने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी तो फिर और एक्सेस प्रेशर नहीं बढ़ सकता, तुरंत ये बबल डिटैच हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू हमने कर दी 4T/R के इक्वल. तो यहाँ से वी कैन गेट v की वैल्यू, मतलब ये कैपिटल R अगर रेडियस है, तो यहाँ पे 8T/ρR अंडर रूट. ठीक है, 8T/ρR अंडर रूट, ये आंसर होगा इसका. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर 8T/ρR, ऑप्शन डी. ठीक है, इसको वी कैन डू बाय द फोर्स मेथड आल्सो. इफ यू वांट टू डू दिस बाय द फोर्स मेथड, तो अगेन फोर्स जो होता है एक फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है, एक फ्लोइंग जो मतलब लिक्विड हो या फिर एयर हो, फ्लोइंग गैस हो, ठीक है, और वो फ्लो करने के बाद रेस्ट पे आ जाए, तो उसकी वजह से जो क्या कहते हैं फोर्स होता है, ठीक है, वो अपन लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, तो प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया था हाफ रो वी स्क्वायर का प्रेशर लेना है, और जैसे ये अगर बबल था, ठीक है, बबल का इफेक्टिव एरिया जो है ये हो जाएगा.
ठीक है, इफेक्टिव प्रोजेक्शन एरिया। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है, जो कि हमारी ब्लोइंग एयर लगा रही होगी। ठीक। सो एट इक्विलिब्रियम जब बबल जस्ट डिटैच होने वाला होगा तो सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस आएंगे, देखो अगर तुम ध्यान से फील करोगे ना, तो बेसिकली ये जो बबल होगा ये कुछ ऐसा होगा, ये अंदर वाला हेमिस्फीयर होगा और एक ऐसा ही बाहर वाला भी हेमिस्फीयर होगा। बाहर वाला हेमिस्फीयर क्यों? बिकॉज देयर आर टू लेयर्स, रिमेंबर, टू लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि ये अगर पाइप है तो एक तो यहाँ पे टच कर रहा होगा अंदर वाली सरफेस पे, और एक बाहर वाली लेयर भी तो होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों लेयर्स के बीच में लिक्विड होगा, सोप फिल्म। ठीक है, तो टी इंटू टू पाई आर का जो फोर्स आएगा वो एक बाहर वाली लेयर पे आएगा। ठीक है, इस तरफ ऐसे टी इंटू टू पाई आर के फोर्स आएंगे इस तरफ, मतलब एक ऐसा जो सर्कमफेरेंस है ना, पूरा ऐसा सर्कमफेरेंस। तो टी इंटू टू पाई आर के फोर्सेस ऐसे 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 लगेंगे, टी इंटू टू पाई आर बाहर वाले लेयर पे, और वैसे ही अंदर वाले लेयर पे भी टी इंटू टू पाई आर के फोर्सेस लगेंगे। तो बेसिकली टू टी इंटू टू पाई आर ये टोटल फोर्स आएगा। तो यहाँ से यू कैन सी कि ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। हाँ, ये आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट यहाँ से व्हाट आर वी गेटिंग, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ रही है 4 टू 8 टी बाई रो आर। ठीक है, 80 बाई रो आर का अंडर रूट। So this is the same answer that we got from the pressure also. तो ये फोर्स मेथड है। फोर्स मेथड में अगेन आई टेल यू क्विकली हमने क्या किया है, वो जो हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर बबल, तो उसके दो लेयर है, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर का जो सर्कमफेरेंस है ये, ठीक है, उस पे टी इंटू टू पाई आर का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एंड जी बाहर वाली हेमिस्फेरिकल जो बॉल है उसके पे जो ऐसे एरो बन रहे होंगे, तो वो टी इंटू टू पाई आर का एरो ऐसे ऐसे बन रहा होगा। तो नेट फोर्स आ जाएगा 14 इंटू टू पाई आर। इसको हमने इक्वेट कर दिया है प्रेशर इनटू एरिया के। So that is what we have done. I hope you would have understood both the methods. That's it. Thank you.